नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, आज हम हिंदी से जुड़े हुए 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है हिंदी। हिंदी का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। ब्रजबुली के नाम से कौन जानी जाती है? पुरानी बांग्ला। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है? खड़ी बोली है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 343 से 351। आगे देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। यह जीएस में भी पूछता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। आगे देखिए, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग 1955 ईस्वी में गठित हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे थे। आगे देखिए, ए वर्ड क्या कहलाते हैं? मतलब इसको कैसे बोला जाता है ए को? तो कंठ तालव्य है। इसको आप कताए करके याद कर सकते हैं कि जो ए होता है कंठ तालव्य से बोला जाता है। कताए बार बार आप पढ़ेंगे कताए कताए तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि ए का जो उच्चारण किया जाता है कंठ तालव्य से किया जाता है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये क्वेश्चन देखो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएड की परीक्षा हो या और भी कोई अन्य परीक्षाएं हो, वीडियो के भी एग्जाम में पूछा था और यूपी SSC द्वारा और भी एक दो परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो जो छ का क्रम होता है वो क के बाद होता है, क्योंकि छ जो होता है क प्लस स से मिलके बनता है। आगे देखिए, ज्ञ वर्ड किन वर्णों के सहयोग से बनता है? तो ज प्लस इ से मिलके ज्ञ बना हुआ है। तो संयुक्त वर्ण होते हैं कुछ, उन वर्णों को आप लोग देख लीजिएगा कि किससे मिलके कौन बना हुआ है। जैसे छ का हो गया क प्लस स, ज्ञ का हो गया ज प्लस इ। आगे देखिए, अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक वे संबंध है, वे शब्द होते थे जिनको बोलने के लिए नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं? तो जो वर्ग का पांचवा पंचमा अक्षर होता है वह अनुनासिक होता है। आगे देखिए, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल जो ध्वनि होती है पार्श्विक ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। व्यंजन की संख्या हम अभी देखेंगे कितनी है। भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम क्या है? तो सबसे छोटी ध्वनि है। ध्वनि से मिलकर शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है और पद से वाक्य बनता है। ये निर्माण का सही क्रम है। ध्वनि, ध्वनि से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य। छ ध्वनि का उच्चारण क्या है? तालव्य है। तो इसके लिए आप लोग जो है मित्रों एक फार्मूला कत मुदऊ, इसी को याद कर लीजिए तो आप बता लेंगे कि किसका कहाँ से जो है उच्चारण किया जाएगा। तो जो क वर्ड है कंठ है, च वर्ड का तालव्य है, ट वर्ड का मूर्धन्य है, त वर्ड का दंत है, प वर्ड का ओष्ठ है। तो कत मुदऊ से आप जो है याद कर ले सकते हैं, क से लगाए प वर्ग तक का। तो इसी को बस आप लोग याद कर लीजिए। कत मुदऊ, क वर्ग का कंठ है, च वर्ग का तालव्य है, ट वर्ग का मूर्धन्य है, त वर्ग का दंत है और प वर्ग का ओठ है। तो इस तरह से छ जो है च वर्ग का आता है तो इसका हो गया तालव्य हो गया। आगे देखिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? अ आएगा तो अकारांत कहा जाएगा, ई आएगा तो क्या कहा जाएगा? कमेंट करके बताइए। य र ल व किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? अंत अस्त व्यंजन होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। य र ल व किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? अंत अस्त व्यंजन होते हैं। क फ ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं जो यहाँ डाट लगा रहता है। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो मूल वर्ण जो है टोटल 52 है, लेकिन जब व्यंजन की बात होगी तो 33 है और स्वर की बात होगी तो 11 है।
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके आप लोग बताइए। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत है। हिंदी तो अपभ्रंश से आई है, लेकिन जो आदि जननी यानी पहले संस्कृत थी, संस्कृत से परिमार्जित होते होते जो है हिंदी आई। तो पूछा है क्वेश्चन 2-3 बार, वीडियो के भी एग्जाम में पूछा था कि हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। अगला देखिए, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये सब अवध के क्षेत्र हैं, तो अवधी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। आगे देखिए, विराम का क्या अर्थ होता है? तो विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। अगला क्वेश्चन, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा में लिया हुआ माना जाता है? तो विराम चिन्ह जो है वो सब अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं कामता प्रसाद जी के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्ह है 20। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अल्प विराम का। ऐसे जो होता है अल्प विराम कहते हैं और ऐसे जो होता है वो पूर्ण विराम होता है। आगे देखिए, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो ओ विस्मय से संबंधित चीज़ों के लिए यहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। संयोजक चिन्ह, इसको हम क्या कहते हैं? संयोजक चिन्ह कहते हैं। को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। तो ऐसे रहता है, इसको संयोजक या सामासिक चिन्ह कहते हैं। आगे देखिए, समाप्ति सूचक चिन्ह कैसा होता है? तो इस तरीके से जो है समाप्ति सूचक चिन्ह होता है, या फिर ऐसे ऐसे रहेगा, ये समाप्ति सूचक चिन्ह है। अति उपसर्ग का अर्थ है, तो अति मतलब होता है अधिक, बाहुल्य। अत्यधिक में क्या उपसर्ग है? अति धन अधिक, अत्यधिक। लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या है? इक है। तो उपसर्ग प्रत्यय जानने के लिए आपको अच्छे से संधि विच्छेद आना चाहिए कि क्या इसकी संधि विच्छेद हो सकती है। अब लौकिक है, लोक धनिक, लौकिक हो जाएगा। आगे देखिए, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? तो संकर शब्द कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर 3 भेद। कौन कौन? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। कारतूस किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत। तो पूछता है कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? कि जिसमें धातु जोड़ा जाता है। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? कमेंट करके बताइए आप लोग। अभिकारी शब्द क्या होता है? अव्यय होता है। अभिकारी का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े, लिंग वचन कारक का। आगे देखिए, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और विधेय, उद्देश्य और विधेय होते हैं, तो इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा? उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट आपके हो गए तेंदुलकर। तो मित्रों, ये जो है कि हिंदी से जुड़े हुए 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चंस कई परीक्षाओं में बार बार पूछे हुए हैं, इसलिए इन 40 क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर किया गया है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को आप लोग थोड़ा तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।